हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करता हूं और फिलहाल हम बात कर रहे हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की। और ये मेरा लेक्चर 16 है। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए उसको, ठीक है। और आज ये 2023 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। अब कल से लग जाएगा 2024। तो सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और सभी को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। हमारा चैनल 400 प्लस हो चुका है। इस टाइम 400 सब्सक्राइबर प्लस हो चुका है। थैंक यू सो मच, ठीक है। सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज शाम में ना इतनी भयानक पीडीएफ आने वाली है। मतलब पजल्स की जो मतलब बंडल पीडीएफ है, ई बुक पी टाइप पीडीएफ, सब कुछ लिंक के साथ में प्रॉपर रेडी है। आपको बस मुझे सेंड करना है, उसके बाद दोबारा प्रूफ रीड कर लूँ, उसके बाद सेंड कर दूंगा। और 2 ही 3 दिन में एक मंथली वोकैब की पीडीएफ आ जाएगी दिसंबर की। वीकली में डाल ही दिया हूँ, वीकली स्पीड बूस्टर में डाल दिया हूँ, तो सारी पीडीएफ यहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या है। हमारे पास है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, हम डिस्कस कर रहे थे। आज ये लास्ट लेक्चर भी है उसका, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो स्टेप 1 क्या है? रीड करना है कंडीशन को, ठीक है। 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ पैरेलल रूम एंड फेसिंग ईच अदर। 10 लोग बैठे हुए हैं एक पैरेलल रूम में और एक दूसरे को फेस करते हैं। इन रो 1 बता रहा है कि ABCD ये बैठे हैं एंड फेसिंग नॉर्थ। इन रो 2 PQRST बैठे हैं फेसिंग साउथ। तो रो 1 वाले नॉर्थ देखेंगे और रो 2 वाले साउथ देखेंगे, ठीक है। चलो रो 1 वालों को बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर ही रखेंगे इसको। 1 मिनट। 10 लोग हैं ना, 1 2 3 4 और 5। तो 10 लोग हो गए। ये आपकी रो 1 हो जाएगी, यहाँ पर रो 1 है, और ये आपकी रो 2 हो जाएगी, ठीक है। रो 1 वाले नॉर्थ में देख रहे हैं कौन कौन बैठा है। यहाँ पे बैठे हैं ABCD और E, ठीक है। यहाँ कौन बैठा है? PQRS और T। अगर ये ऊपर बैठे हैं नीचे की तरफ देखेंगे उनका लेफ्ट और राइट ये हो जाएगा। अगर ये नीचे बैठे हैं ऊपर की तरफ देखेंगे उनका राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ईच वन ऑफ देम ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। मैंगो, लीची, एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, चेरी, कीवी और चीकू, ऑरेंज। तो सबके बारे में बता रखा है कि कौन कौन क्या क्या ईट करता है, ठीक है। आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर में नहीं है। चलो पी ईट्स कीवी, पी को कीवी पसंद है, तो पी ऊपर बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नॉर्मली ऐसे कहा है तो कीवी लिख देंगे। पी को कीवी पसंद है, ठीक है। द वन हु फेसेस पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी। मतलब पी को जो फेस करता है वो ई और सी का इमीडिएट नेबर हो। ये वाला बंदा ई और सी के इमीडिएट नेबर में होगा, मतलब सी और ई ऐसे होगा और सी और ई ऐसे होगा अगल बगल, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु ईट चीकू। एस और चीकू में एक पर्सन है, ठीक है। CHIK ठीक। उसके बाद कह रहा है P सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ S। S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? P बैठा। अच्छा S बैठा है ऊपर। S अगर ऊपर बैठा हुआ है तो S का लेफ्ट कहाँ होगा? S का लेफ्ट आपका राइट होगा, ठीक है। तो S को ऐसे लिखेंगे और P को ऐसे लिख देंगे। अच्छा इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कौन किधर है ना, इस वाले में, इस वाली कंडीशन में, तो मैंने ऐसा रैंडम लिख दिया, कोई एरो नहीं बनाया, ठीक है। चलो S हु ईट ग्रेप। S के बारे में बता रखा है जिसे ग्रेप्स पसंद है, ऐसे लिख के GRAP कर देंगे, ठीक है। चलो C सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E। C जो है E के सेकंड राइट में, तो अब E नीचे बैठा है तो सेकंड राइट नॉर्मल होगा, ठीक है। E हु ईट्स बनाना, E जिसे बनाना पसंद है, बनाना, ठीक है। फिर देखो द वन हु ईट गुआवा एंड द वन हु ईट चेरी सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। तो गुआवा वाले GUAV और चेरी वाले अपोजिट बैठे हैं। अच्छा ऐसे मत लिख देना ऊपर नीचे, मतलब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ हो सकता है, तो इसको कुछ ऐसा लिख देना ताकि हमें ये कंफर्म पता रहे कि भाई ये इधर और वाला केस है ना, मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। चलो सी डज नॉट ईट मैंगो। सी को मैंगो नहीं पसंद तो सी यहाँ पर है, इसको MAN लिखकर काट देंगे, ठीक है। ओके डी ईट्स एप्पल एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है और सेकंड लेफ्ट में है डी, और इसे पसंद है एप्पल, APP, ठीक है। ए हु इज नॉट द नेबर ऑफ ई। ए जो कि ई का नेबर नहीं है, मतलब ई अगल बगल नहीं होगा इसके।
ई इसके अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हैं, ठीक है। टी हु इट्स ऑरेंज, टी जिसे ऑरेंज पसंद है, ओ आर जी, टी से ऑरेंज पसंद, ठीक है। बी डज नॉट ईट चेरी, बी को चेरी नहीं पसंद है, तो चेरी चेरी अलग से लिख के काट लेंगे बी के लिए ना, बी का कहीं अगर कंडीशन हो तो ठीक है, नहीं है तो चेरी लिख के, चेरी लिख के बी के लिए काट देंगे इसको, बी से नहीं पसंद है, ठीक है, बी को नहीं पसंद है, ओके। अब देखो द वन हु ईट्स मैंगो एंड द वन हु ईट्स लीची आर इमीडिएट नेबर्स, तो मैंगो और लीची वाले अगल बगल होंगे, MAN और लाइट टी, ठीक है, अगल बगल होंगे। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड डज नॉट ईट चीकू, क्यू जो है टी के अगल बगल नहीं बैठेगा, तो क्यू को ऐसे लिख के यहाँ पर काट देंगे, और क्यू को चीकू नहीं पसंद, CHIC लिख कर काट देंगे, ठीक है। अच्छा, सारी कंडीशन हो जाने के बाद इस वाले टाइप के पजल में तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप ऐसे सर्कल करो, क्योंकि इसमें इतनी कंडीशन लिखनी होती है ना, इतनी बड़ी मतलब पजल बहुत इजी होती है, बट क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें, अगर वेरिएबल दे दिया तो कि आपको कंडीशन बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि देखो 5 लोग ऊपर बैठ रहे हैं, 5 लोग नीचे बैठ रहे हैं, 10 लोग टोटल हो गए। अब 10 लोग में तो हम लोग एक पजल आराम से बना लेते हैं, 10 से कमी में ही ना हमेशा, तो कुछ ऐसा हम इसको बंद कर देंगे। और अब आप लोग बताओ मुझे कि कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक कंडीशन लिखते लिखते ही देखा था, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो कंडीशन है, आप बताना कि आपको कौन सी पता लगी। देखो मेरे हिसाब से ना ये कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये कंडीशन क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि ECAD 4 लोग बैठ जाएंगे एक साथ, 4 लोग एक साथ बैठ जाएंगे और एक रिस्ट्रिक्शन भी दे रखा है, इस वजह से मेरे लिए ये कंडीशन बहुत शानदार हो गई कि मुझे लग रहा था। देखो अब ये देखो देखने का तरीका, अब मैं उस टाइम जब मैं कंडीशन को लिख रहा था तो मैं ये देख रहा था, कंडीशन अपने दिमाग में चला रहा था कि अगर मैं ए को यहाँ रखता तो पॉसिबल नहीं था, ए को यहाँ रखूँ तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ए को यहाँ रखने पे पॉसिबल है और ए को यहाँ रखने पे पॉसिबल है, यही दो कंडीशन बची थी। अगर ए को मैं यहाँ रखूंगा, डी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ई को यहाँ रखना पड़ेगा, सी को यहाँ रखना पड़ेगा, ये पॉसिबल था। अगर ए को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता इस जगह पे, यहाँ पे, तो डी को यहाँ रखता, ई को यहाँ रखता और सी को यहाँ रखता, ये भी पॉसिबल था ना। ये दो कंडीशन दिमाग में चलने लगी थी तुरंत, ठीक है। तो और शुरू कहाँ से करेंगे? तो शुरू करेंगे यहाँ से, इस जगह से। अच्छा रुको, मैंने आपको बताया कि शुरू हम लेफ्ट से करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम ई वाली कंडीशन लेकर शुरू करेंगे और ई को यहाँ बैठाएंगे, सी को यहाँ बैठाएंगे और फिर डी को यहाँ बैठाएंगे और ए को यहाँ बैठाएंगे। मैंने आपको ये बताया है, देखो मुझे नहीं पता ये बनेगा या नहीं बनेगा, बट मैंने एक 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 क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि आप अगर पजल को बनाते हो तो आप हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करना, इस तरह की वजह, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट वाली हो, चाहे वो सर्कुलर, सर्कुलर में तो सारे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू कर दो, लेकिन इन सब में आप लेफ्ट से ही स्टार्ट करना, ठीक है। चलो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, इस कंडीशन को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं, एस और चीकू और सी एस पी को, ठीक है। एस और पी को अगर यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं तो एस और पी को हम कुछ ऐसा इससे भी मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से देखो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, सी के बारे में पता था और ई के बारे में पता था, इसका मतलब मुझे पी के बारे में पता चल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को उठाएं अगर, और इस कंडीशन को इससे जोड़ दें इस वाली कंडीशन से, देखो ये कंडीशन आपस में लिंक हो गई, नहीं लिंक होगी, ये वाली कंडीशन आपस में लिंक हो गई, इससे ये इससे लिंक हुई, ये इससे लिंक हो गई, है ना। और कौन सी कंडीशन लिंक हो रही है? और पी और टी, पी और टी को, पी और टी वाली कंडीशन एक और लिंक हो रही है। इसको अगर मैं ऐसे निकाल के लाऊं इस साइड से ऐसे और इसको इसमें लिंक करा दूं तो पी और टी वाली कंडीशन यहाँ से लिंक हो रही है ना। तो ये चीज दिख रही होगी आप लोगों को, लिंक करना सीखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ई पी के जो सामने बैठा हुआ है वो जो है ई और सी का नेबर है, तो ई और सी का नेबर यहाँ पे मुझे डी ही दिख रहा है, जो ई और सी का नेबर है ना। इसका मतलब पी यहाँ पर बैठ जाएगा कहीं पे। अच्छा, पी वहां पर बैठ गया, पी को पसंद क्या था? कीवी पसंद था, ठीक है। अच्छा, ई के बारे में पता था, ई को बनाना पसंद था, ई को बनाना पसंद था, ठीक है। अच्छा, सी को बताया है मैंगो नहीं पसंद है, तो इसको मैंगो यहाँ पे MAN लिख कर काट देंगे, ठीक है, मैंगो लिख कर काट देंगे। डी को बताया है एप्पल पसंद है, तो एप्पल लिख देंगे, APP लिख देंगे, ठीक है। जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, पी बैठ गया तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ था, तो एस को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा इस हिसाब से ग्रेप्स यहाँ पे हो जाए। GR भी हम लोग पॉसिबिलिटी में है, याद रखना, पॉसिबिलिटी ही चेक करें, एक ही पॉसिबिलिटी से चीज़ें चल रही सारी, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब देखो कौन सी कंडीशन है, पी और टी की एक कंडीशन है, पी से एक छोड़कर टी बैठा है जिसे ऑरेंज पसंद है। अच्छा, टी क्यू के अगल बगल नहीं है, इस कंडीशन से ये गलत हो गया, क्योंकि अब क्यू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। अब जैसे ही हमें पता चल गया ये कंडीशन गलत है, तुरंत क्या करेंगे, ए वाली कंडीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। ई और ये वाली EDCA यही कंडीशन थी, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ई को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे, डी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पी आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा,
टी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू उसके बगल में था यहाँ पर आ जाएगा, तो आर बच गया, आर यहाँ पर आ जाएगा। अब जिसको जिसको जो जो चीज़ें पसंद थी उसको लिख देते हैं। इसको बनाना पसंद था, BAN लिख देते हैं। डी को एप्पल पसंद था, APP लिख देते हैं, ठीक है। और टी को ऑरेंज पसंद था, ORG लिख देते हैं। और किसको, सी को क्या पसंद था, सी को मैंगो नहीं पसंद था, तो मैंगो यहाँ पे लिख के काट देंगे, ठीक है। और देखो किसे क्या पसंद था, एस को क्या पसंद था, एस के बारे में हाँ ग्रेप्स पसंद था, GRAP ग्रेप्स पसंद था, ठीक है। एस से एक छोड़कर चीकू है, तो चीकू यहाँ पे CHIK यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब देखो बी को चेरी नहीं पता, तो बी, अब बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, बी यहाँ पर आएगा, और चेरी CHERR यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इसको लिखकर काट देंगे। पी को कीवी पसंद था, देखो पी को कीवी पसंद था, कीवी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इतनी ये हमारी कंडीशन हो गई। अच्छा, मैंगो और लीची एक साथ होंगे, और जगह कौन सी बची मैंगो लीची के लिए बताओ। अभी तो बहुत सारी जगह हैं, अभी नहीं, बहुत सारी जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह दिख रही है मुझे। मैंगो लीची इन्हीं दोनों पे आएंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों पे मैंगो लीची आएंगे। और मैंगो लीची, मैंगो पता पता है कि इसको नहीं पसंद है, इसे लीची पसंद होगा, और इसे मैंगो पसंद होगा, ठीक है। ये भी मेरी कंडीशन हो गई। एस चीकू, ये वाली कंडीशन भी हो गई। गुआवा के सामने चेरी या चेरी के सामने गुआवा होगा। अब देखो चेरी से नहीं पसंद है, तो जाहिर सी बात है इसे गुआवा पसंद है, GUAV, और इसे चेरी पसंद है, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन भी हो गई। बी को चेरी नहीं पसंद है, सही है। एप्पल, डी और ए के लेफ्ट में डी बैठा हुआ है, ए के अगल बगल ई नहीं है, एप्पल सही है। एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी था और ग्रेप सही है। ई के राइट में सी है, दो एक छोड़कर, बनाना ई को पसंद है, सही है। सी मैंगो नहीं पसंद करता, ठीक है। टी के अगल बगल क्यों नहीं होगा, पी और टी में एक लोग गैप है, टी को ऑरेंज पसंद है, और क्यू को चीकू नहीं पसंद है, क्यू को चेरी पसंद है, ठीक है। एग्जैक्टली परफेक्टली हमने इस पजल को बना के सीटिंग अरेंजमेंट को बना लिया। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे हम, देखो मैं आपको अप्रोच सिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको पजल रटा नहीं सकता हूँ। पजल की अप्रोच होती है, पजल की अप्रोच अगर आप सीख गए ना तो बहुत इजीली पजल बनने लग जाएगी। बिकॉज देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं अप्रोच ही तो कर रहा हूँ एक चीज। मैं एक स्टेप से चला, स्टेप वाइज पढ़ा मैंने, फिर टेबल बनाई मैंने, फिर कंडीशन लिखी मैंने, कंडीशन को मर्ज करना। देखो जैसे ही कंडीशन मर्ज हुई दिखने लग गया, एक पॉसिबिलिटी चेक की, नहीं बना उससे, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक की, बन गया उससे। तो यही चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है पजल में, ठीक है। तो अगर रेगुलर आप बना रहे हो, 4-5 पजल डेली बना रहे हो, तो बहुत इजीली आपको पजल आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। कोई ऐसा कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी इसमें हो या कुछ गलत हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सॉरी, नेक्स्ट की अगर बात करें तो फिर से वही स्टेप वाइज चलेंगे। देयर आर 10 पर्सन ABCDE और PJILM who all are sitting in two parallel rows such that person sitting in a row faces the person sitting in other row. 5 people are sitting in each row. They all like different color. सबको कुछ कलर पसंद है और ब्राउन बटन सेम ऑर्डर। अच्छा, इस बार ये बताया नहीं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है ना, इस बार ये नहीं बताया, तो आपको इस बार खुद से ये डिसाइड करना है कि कौन कहाँ पर बैठा है। तो हम एक बड़ा सा बना लेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि कलर भी इसमें आ जाया करे, ठीक है। और 1 2 3 को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर, ताकि लिख सकेंगे हम लोग साफ साफ, ठीक है। ये आपका, आप कुछ भी मान लो। अब देखो रो 1 रो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे यही नहीं पता है कि भाई कौन सा रो 1 है कौन सा रो 2 है। बस खाली मुझे इतना पता है कि ये नीचे, ये सारे नीचे देख रहे हैं और ये सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ठीक, भाई इतना लिख देंगे ताकि हमें ये चीज़ याद रहे, ये चीज़ हमें याद रहे कि भाई नीचे वाले को राइट लेफ्ट ये होता है और उनका लेफ्ट राइट। अब ये जो इसकी जो कंडीशन हम लिखेंगे, इसकी कंडीशन हम अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि हमें ये बात नहीं पता कौन कहाँ बैठा हुआ। उसमें हमें पता था कि कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है, तो हम कंडीशन कंडीशन के हिसाब से लिखते थे। अब अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है यहाँ से, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पर्पल एंड फेसेस द वन हु लाइक पिंक। ये कह रहा है सी जो है सेकंड राइट में बैठा है जिसे पर्पल पसंद है। तो पर्पल के सेकंड राइट में, PURP के सेकंड राइट में बैठा है। एंड फेसेस, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक पर्पल एंड फेसेस द वन हु लाइक पिंक। उसे फेस करता है जिसे पिंक पसंद है, ठीक है, जिसे पिंक पसंद है, ठीक है। चलो, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेड। रेड के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है ना। एल लाइक्स व्हाइट एंड फेसेस द वन हु लाइक ब्राउन। एल को व्हाइट पसंद है, WHIT, और ब्राउन वाले को देखता है, BRO।
ब्राउन वाले को देखता है। उसके बाद कह रहा है जे लाइक्स येलो, जे को येलो पसंद है, ठीक है, जे को येलो पसंद है, YELLO, ठीक है। नीदर सी नॉर लाइक द नॉर वन हु लाइक द पर्पल, एक मिनट रुक जाओ, नीदर सी नॉर द वन हु लाइक पर्पल सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। अच्छा, सी और पर्पल वाले मतलब ये दोनों ही एंड पर नहीं होंगे, एंड पर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ इस वाले बैठे होंगे तो इन दोनों पे होंगे, और अगर इस वाले बैठे होंगे तो इन दोनों पे होंगे। ठीक, ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ तक हो गया। ई सिट्स डायगोनली अपोजिट टू द वन हु लाइक ब्लू। ई जो है वो डायगोनली अपोजिट है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ब्लू कुछ ऐसा बनेगा, अगर यहाँ पे होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ब्लू। और अच्छा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, याद रखना, ऐसे स्लैश लगा लो, ब्लू लिख दो यहाँ पे और ई लिख दो यहाँ पे और ई लिख दो यहाँ पे और ब्लू लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा डायगोनली अपोजिट मतलब ये होता है, ठीक है। फिर कह रहा है एम डज नॉट फेसेज नॉर्थ, एम देख रहा है कहाँ पे? साउथ, SOUTH, ठीक है। फिर कह रहा है ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन, ग्रीन के सेकंड लेफ्ट में, ग्रीन के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है, ठीक है। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई हु लाइक्स ब्लैक, जे को येलो पसंद था, ये पता था मुझे। आई के थर्ड लेफ्ट में, आई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में जे बैठा है, इसे येलो पसंद है, YELL, और इसे पसंद है ब्लैक, BLK, ठीक है, सही लिख दें इसको, YELL, ठीक है, और इसे पसंद है ब्लैक, आई को, ठीक है। जे फेसेस डी, अच्छा जे जो है डी को देखता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन कहाँ है, तो ऐसे ऐसे सिंपली ऐसे यहाँ पर मान लो जे को लिख दूँ यहाँ पे मैं ऐसे, और सामने लगा दूँ कौन? डी, ठीक है, और इसको येलो पे लिख देता हूँ, येलो Y, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। फिर देखो वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस द वन हु लाइक्स येलो, देखो वन हु इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का जो एक इमीडिएट नेबर है, फेसेस द वन हु लाइक येलो, मतलब इनमें से सी का जो इमीडिएट नेबर होने वाला है ये वाला, इसके सामने कोई येलो वाला आने वाला, जे आने वाला है, येलो जे को पसंद है ना, तो जे आने वाला, ठीक है, सिंपली जे लिख देते हैं। उसके बाद देखो P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के सेकंड लेफ्ट में P बैठा हुआ है, L यहाँ पर है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट P बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो द वन हु लाइक्स रेड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्राउन, ब्राउन के द वन हु लाइक रेड सेकंड टू द राइट ऑफ ब्राउन, ब्राउन के सेकंड राइट में रेड है, रेड, ठीक है, ब्राउन के सेकंड राइट में रेड है, ठीक है। वन हु वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई फेसेस ए, ई का एक इमीडिएट नेबर, ई का एक इमीडिएट नेबर, देखो ई तो ई एंड पे होगा, पता है आपको, ई का जो एक इमीडिएट नेबर होगा वो ए को देख रहा होगा, ये पता है, ठीक है, ये बताया गया है, मतलब ए सेकंड एंड पे है, ये कंफर्म हो गया, ए तो पक्का सेकंड एंड पे है, कहीं से भी है सेकंड एंड पे है, ठीक है, ये मुझे कंफर्म हो गया। चलो देख लेंगे, पहले इसको सर्कल में सबको बंद कर दें ना, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है इसमें, इसको अलग कर पाना, डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो बंद कर देते हैं। ये लो सारी कंडीशन हो गई बंद, अब करेंगे मर्ज कंडीशन को, ठीक है, अब करेंगे क्या? कंडीशन को मर्ज। देखो ध्यान से, CJ, JI और D, ये वाली कंडीशन मुझे मर्ज होती दिख रही है, अंदर लेके आऊंगा और ऐसे मर्ज करा दूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि J दिया हुआ है उसमें, ठीक है। अब देखो J के अपोजिट में D है और C के अपोजिट में J है, मतलब D और C एक साथ होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, चलो देख लेंगे। अच्छा, इस कंडीशन से मुझे ये वाली कंडीशन में मर्ज होती दिख रही है, दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। चलो अब देखो पिंक, AE आ रहा है कहीं, PL ब्रो ब्राउन रेड, रेड, देखो रेड वाली कंडीशन कुछ ऐसी यहाँ से मर्ज हो रही है इसमें, रेड वाली कंडीशन, ठीक है। अच्छा ग्रीन A, ग्रीन A, ग्रीन A नहीं दिख रहा मुझे कहीं, ठीक है, चलो इतनी कंडीशन मुझे मर्ज होती दिख रही है। अब करेंगे स्टार्ट, कहाँ से करेंगे स्टार्ट, लेकिन ये बताओ मुझे। मैं पर्पल और सी से करने जा रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। मान लेते हैं कि पर्पल यहाँ पर है, PUR और P यहाँ पर है, एंड पता नहीं होगा, पता था, तो C यहाँ होगा, भाई राइट में बोला है तो राइट तो यही है पर्पल का, ठीक है। C के सामने कौन होगा? पिंक होगा, PINK, पिंक होगा। अच्छा C का वन ऑफ द इमीडिएट नेबर कौन है? J है, G के सामने, G के अगल बगल के जो एक इमीडिएट नेबर बैठा है वो J है, और J और I के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब यही वाला बंदा J है,
जे के सामने बैठा है, क्योंकि 1 2 छोड़कर आई यहीं आएगा। अगर 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 मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, यहाँ पर मैं जे को रखता हूँ तो आई को मैं रख नहीं पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे जे को रखना पड़ेगा हर हाल में, तो आई यहाँ पर आएगा इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, सी जे आई जब सेट होगा तो जे के सामने डी बैठा हुआ था, ये भी कंफर्म होगा, तो मैंने कहा था ना डी और सी कहीं ना कहीं एक साथ आएंगे। अच्छा, जे को येलो पसंद है, ये भी पता है, चलो लिख देते हैं येलो। तो आई को ब्लैक पसंद है, ये भी पता है, आई को ब्लैक लिख देते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया। इतनी हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, मतलब हमने जो रखा था कंडीशन, इतनी हमारी कंडीशन हो गई। अब बारी आती है दूसरे किसी कंडीशन को देखने की, ध्यान से देखना। ई के ई के ई डायगोनली अपोजिट था ब्लू से, ई डायगोनली अपोजिट था ब्लू से, तो ब्लू कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर मैं ई को इस जगह बैठाऊं तो ब्लू यहाँ रख सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ बैठाऊं तो ब्लू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ई को यहाँ बैठा नहीं सकता, ई को यहाँ बैठा नहीं सकता, इसका मतलब एक ही जगह बची ई के लिए, ई के लिए यही जगह बची। और ब्लू पता चल गया मुझे कि यहाँ पर आने वाला है, इसको सीओडी को नीचे रखते हैं, यहाँ पे सीओडी को, तो ब्लू को पता चल गया मुझे यही आने वाला है 100%, ठीक है। ब्लू यहाँ आ गया। ई ई के इमीडिएट नेबर वाला कोई ए है, चलो ए यहाँ पर आ गया, ठीक, ये वाली कंडीशन मेरी हो गई, ठीक है। ये कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी थी। अब देखना ध्यान से, पी एल वाइट, ये वाली कंडीशन हो गई क्या, अभी नहीं हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं, इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद देखो, ए किसके सेकंड लेफ्ट में है, ग्रीन के, ग्रीन कहाँ है, यहाँ पर है, GREE और N, ग्रीन यहाँ पे है, ए इसके सेकंड लेफ्ट में है, चलो हो गया। ये कंडीशन मेरी खत्म हो गई। अब देखो कौन सी कंडीशन मेरे पास बची, रेड से 2 छोड़कर मुझे बी चाहिए, और रेड कहाँ रख सकता हूँ मुझे बताओ, लेफ्ट में चाहिए बी मुझे, पॉसिबल बताओ लेफ्ट कौन सा है। अगर नीचे रखूँ तो रेड यहाँ और यहीं आएगा 100%, और ये यहाँ दोनों जगह तो ग्रीन बैठा हुआ है। अगर ऊपर देखूँ तो रेड यहाँ रखना पड़ेगा मुझे हर हालत में, रेड यहाँ रखूंगा तो 1 2 छोड़कर बी यहाँ पर रखूंगा, ठीक है, और कोई जगह ही नहीं मेरे पास रखने के लिए। चलो इस कंडीशन तो इस जगह से तो ये चीज हो रही है, बन रही है, ठीक है। अब आगे देखो, रेड से 1 छोड़कर ब्राउन है, उसके सामने एल बैठा हुआ है, रेड से 1 छोड़कर मैंने ब्राउन रखा, BRO, ब्राउन रखा, उसके सामने बैठा है एल, और एल के एक लेफ्ट में बैठा है पी, एल के एक लेफ्ट में बैठा है पी, एल को पसंद है व्हाइट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एल को नीचे रखेंगे, एल को नीचे रखेंगे और व्हाइट। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है परफेक्टली, और पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, WHIT, ठीक है, IT यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ब्राउन रेड का हो ही गया था, ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरी होगी। अब एक ऊपर बचा है और एक नीचे बचा है, अभी देखना है कौन कहाँ है, ठीक है। जे और डी भी हो गए, आई भी हो गया, एम साउथ की तरफ नहीं देखता है, ये बताया गया था, तो एम कहाँ देखेगा फिर, नॉर्थ की तरफ देखेगा। अगर एम नॉर्थ की तरफ देखेगा तो एम, तो भाई यहाँ पर एक ही जगह बच रही थी मुझे, एम तो वहां आ गया भाई। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एम तो साउथ बोला था ना, एम तो उसने साउथ बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी, एम साउथ की तरफ देख रहा है, तो अभी जो हमने कंडीशन उठाई थी उस हिसाब से तो एम सही जगह बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली बैठ गया। एक कोई कलर बचा है, कलर कौन सा बचा है, ऑरेंज बचा आई थिंक ना, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज के बारे में कुछ बताया था, ORG के बारे में कुछ बताया था, नहीं बताया था ना, नहीं बताया। चलो ORG यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बन तो गई पजल हमारी, क्या सही बनी, क्या सही बनी, क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता कि सही बनी या नहीं, एक बार में रखता चला गया हूँ, बनती चली गई है। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो एक बार रखा और बन गई, अगर हम लोग करते ऊपर रख देते तो क्या बन पाती हम लोग से, नहीं बनती, गलत हो जाता। गलत क्या होता ये तो बताओ, गलत होता क्या ये तो बताओ, आपको पता है क्या गलत होता, मैं बताता हूँ क्या गलत होता। गलत होता पता है, एम, एंड में एम आता है नॉर्थ, एम बैठता है इस नीचे यहाँ पर, और वो हो जाता है गलत आपका, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। यही गलती नहीं करनी है, उल्टा कर लो, आप समझ लो कि ये वाले सारे नॉर्थ साउथ की तरफ देख रहे हैं, वो वाले सारे ऐसे घुमा दो पूरी अरेंजमेंट को, पूरी अरेंजमेंट सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। मैं एक प्रीवियस वीडियो में ये करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको चेक करते हैं हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। C sits second to the right of the one who like purple and faces the one who like pink. C पिंक को देखता है और सेकंड राइट में बैठा है, उसको पर्पल पसंद है, सही है। फिर देखो B sits third to the left of the one who like red. B sits third to the left of the one who like red. रेड कहाँ है, यहाँ है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ठीक है सही है। L likes white and faces the one who like brown. L को white पसंद है, L को white पसंद है, उसे फेस करता है जिसे ब्राउन पसंद है। उसके बाद देखो J likes yellow, J को येलो पसंद, सही है। Neither C nor the one who like purple, neither C nor the one who like purple sits at the end of the row, तो ठीक है, बहुत सही बना है।
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। E sits diagonally opposite to the one who like blue, blue और E में diagonally opposite, ठीक है। M does not faces north, M south की तरफ देख रहा है, सही है। A sits second to the left of the one who like green, green के second left में बैठा है A। J sits third to the left of I, I का first left, second left, third left में I who like black। J faces D, ठीक है। One of the immediate neighbor of C faces the one who like yellow, C का एक immediate neighbor उसे फेस करता है जिसे येलो पसंद है। P sits second to the left of L, L के P sits second to the left of L, L के second left में P, L का first left second चाहिए। The one who likes red sits second to the right of the one who like brown, brown के second right में है red, हाँ, the one who like red sits second to the right of the one who like, देखो brown है first right second right, ठीक है, ओके। फिर देखो one of the immediate neighbor of E faces A, one of the immediate neighbor of E faces A, ठीक है। उसके बाद देखो एक कंडीशन मैंने छोड़ी है जे वाली, क्योंकि जे, अच्छा जे लाइक्स येलो, सही है, ठीक है, ओके। तो ये एकदम परफेक्टली बना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो, बेधड़क कमेंट करो, जो भी परेशानी हो, जो भी डाउट हो पूछो। मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है आपको, वहाँ पे पूछ सकते हो, टेंशन फ्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो हमारे पास पजल है वो क्या है। कह रहा है 12 पर्सन है इस बार, sitting in two parallel row containing 6 person each in row such that there is equal distance between adjacent person in the first row, PQ R S T U are seated and all of them facing south। इन रो वन में, जो रो वन में 6 लोग बैठे हैं, वो लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये रो वन वाले हैं और ये कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। और इसमें बैठा कौन है, पहले तो P Q R S और E बैठे, ठीक है, ये रो वन है। अगर ये इधर देखना तो लेफ्ट और राइट कुछ ऐसा बनेगा इनका, ठीक है, ये रो वन है। और रो टू कुछ ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी रो टू है। इसमें कौन कौन बैठा हुआ है, इन सेकंड रो JKLMNO, JKLMNO ऐसे बैठे हैं। ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इनका राइट लेफ्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस इतना कहा है। देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर इन अ रो, ठीक है। ये फालतू की चीजें हैं। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी, यहाँ से लिखना है हमें, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन O एंड M, O और M के बीच में एक पर्सन है खाली, ठीक है। O फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये बंदा उसको फेस करता है जो Q के सेकंड लेफ्ट में है। Q का सेकंड लेफ्ट कब होगा, जब ऐसा Q यहाँ पर बैठेगा तब होगा, ठीक है। अच्छा O और M के बारे में मुझे नहीं पता, हो सकता है Q और M आमने सामने भी हो सकते हैं, ठीक है, या आमने सामने नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो, देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में भी एक पर्सन है। R इज डायगनली अपोजिट टू K, R जो है डायगनली अपोजिट है K के। R और K कुछ ऐसा बैठेंगे, ठीक है, R और K कुछ ऐसे बैठेंगे, ओके। चलो M डज नॉट फेसेस Q, अच्छा बता दिया कि M Q को फेस नहीं करता, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि कैसे इसका अरेंजमेंट बनने वाला है, ओके। अब देखो N सिट्स इन द राइट साइड ऑफ L, L के राइट साइड में बैठा है N, L के इधर बैठा है N, ठीक है, कहीं बैठा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें बताया कि बैठा है वो उधर। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के सेकंड लेफ्ट में बैठा है P, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा है, अगर ऐसा बना हुआ है, तो अब मुझे पता चल गया कि U कहाँ आएगा, U S के राइट में आएगा, S का राइट कुछ ऐसा होगा, और S ऊपर बैठा था सेकंड लेफ्ट अगर था तो P ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक। एक सेकंड, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, सेकंड लेफ्ट में है इसके, और S हु फेसेस J, S जिसे J पसंद, जो J को देखता है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो बस इतनी सी कंडीशन थी, इसी को हमको, सबसे मजे की बात है इसमें कंडीशन मर्ज नहीं हो रही, देखो ध्यान से। USPJ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के बारे में बता दिया है 12 लोगों में से। 8 क्यों यार, 9 10 आर के को जोड़ो तो 9 10 लोगों को बता दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के बारे में बता दिया 12 लोगों में से। कंडीशन मर्ज नहीं किया इसमें, ठीक है। तो हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इससे शुरू कर दें या तो हम इससे शुरू कर दें, दोनों ही मतलब ऑप्शन में दो दो कंडीशन बनेगी। अगर मैं इससे शुरू करता हूँ, इस वाली कंडीशन से, इस वाली से, तो देखना Q को यहाँ रखना पड़ेगा मुझे,
और मैंने बताया था कि मतलब मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा, एंड पे रखूंगा तभी मैं यहाँ पे इसके सामने वाले के यहाँ पे ओ रखूंगा, यहाँ पर एम रखूंगा, कुछ ऐसा बनेगा इसमें। और एक कंडीशन बनेगी, क्यू को यहाँ रख के बना सकते हैं, तो एम एम एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसका और एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसा अगर आप रखते हो तो, अगर मान लो ये कंडीशन गलत हो गई तो कैसे करेंगे इसको, देखना। ये हो गया। अब देखो, इतना होने के बाद यूएसपी बचा, यूएसपी बचा। अब यूएसपी यही तो आएगा ना भाई, यूएस और पी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो जे यहाँ पे आएगा कंफर्म, जे यहाँ पे आएगा, तो एल के कहीं इधर होना चाहिए, एन कहीं होना चाहिए, नहीं पता। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, आर और के कहाँ रखो, आर और के को कहाँ रखोगे, दोनों एंड तो भर गया ऊपर वाला। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका क्या होना चाहिए आपको। मान लो, मान लो कि इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्यू और पी एंड पर ही आ गए डायरेक्ट, तो इसमें तो वो कंडीशन नहीं यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक शिफ्ट कर देते अगर, तो कंडीशन को यूज कर सकते थे उस चीज को, ठीक है। चलो अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैं क्यू को जब यहाँ रखूंगा, एम को यहाँ रखूंगा ना, तो ये वाली कंडीशन मेरी आ जाएगी यूएसपी वाली, कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो जो मैं बताने वाला था, मैं कहता भी बताऊंगा, वो फेल हो गया मेरा, इस पे नहीं बता सकता मैं, किसी और में बताऊंगा जब उसको कराऊंगा कभी, कभी वो आएगा तब, ठीक है। उसमें मैं बताने क्या वाला था, जैसे मान लो कि यहाँ पे रखे थे क्यू को हम, अगर इधर एम यहाँ पे था, एंड था, एंड नहीं, एंड नहीं था, एम यहाँ पे था, ठीक है, एम यहाँ पे था। एंड हमारा अगर खाली होता, इधर वाला ऊपर वाला भी एंड अगर खाली होता, तो हम ये वाला हटा देते और इधर एक बढ़ा देते, कुछ ऐसा बताने वाला था। चलो कभी अगर वैसे पजल आएगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको भी। तो फिलहाल जे को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आर और के लिए मुझे जगह मिल गई, तो के को यहाँ रख दूंगा और आर को यहाँ रख दूंगा। उसके बाद एल और एन को यहाँ पर रख दूंगा। एक कोई ऊपर के लिए बच गया, कौन बच गया, आई थिंक एस टी, टी बच गया, टी को यहाँ रख देंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट बन के रेडी होगी हमारी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी, आ रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम पता है आईडी आपको, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार इसमें। टेलीग्राम आईडी है @S बड़े लेटर में रहेगा AUMITR0109, ये मेरी आईडी है। इस पे आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों बता दिया पता है आपको, रीज़न ये है कि मैं जब तैयारी कर रहा था, जब मैं तैयारी मतलब अभी भी कर रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे यही दिक्कत होती थी, टीचर से 1 to 1 कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप बताओ मुझे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियो की लिंक पीडीएफ सब यहीं जाती है। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगा, करो वही जो तुम्हारा दिल कहे, बस रुकना मत, ठीक है। नया साल आ रहा है, कुछ वादे करो अपने आप से, कुछ प्रोमिसेस करो कि यार इस साल कुछ करेंगे और अलग करेंगे। मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ, कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अगर इस बार रिजल्ट कुछ डिफरेंट चाहते हो, तो कुछ डिफरेंट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी क्लर्क आने वाला है 5 तारीख को, 5, 6 और 11, 12 में उसके एग्जाम्स हैं। तो मेहनत करो, कल से प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो, क्लर्क लेवल ही सब कुछ चलेगा, कल से प्रॉपर तरीके से मिक्स पूरा क्लर्क लेवल ही कराएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।